कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की एक हवेली से जहाँ भूत भगाया जा रहा है। पर लग तो ऐसे रहा है जैसे अभी यहाँ से पानी निकलेगा और सब नंगे होके नाचेंगे, क्योंकि पूरा गांव ही यहाँ पे आ गया है। भूत भी बेचारा सोच रहा होगा कि भाई बीड़ी मांगू तो मांगू किससे, कहीं पटक के मुझे ना पेल दे। पर तभी भूत आता और इसकी चूटिया खींच के इससे हम आपके कौन की उल्टी रेणुका सहाने बना देती है। पर बाबा पाद मारकर इसे कमरे में लॉक करके आगे मंत्र से बंद कर देते हैं। पर बाबा मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इस कमरे में खिड़कियां तो होगी, तो ये तो टोपी टाप के बाहर आ सकती है। बंद करना ही है तो खिड़कियां और ग्लोरी हॉल पे भी मंत्र मारो। और अगर तुम समझा ही रही हो तो लगे ये भी बता देना कि अगर भूत को हगना मूतने जाना हो तो बेचारी भूत क्या करेगी। यहाँ पे तो अटैच लैट्रिन भी नहीं है, क्योंकि अगर ये भूतनी कमरे में हगने लगी तो एक दिन ऐसा पहाड़ बन जाएगा जिसके नीचे ना तो ऊंट आने वाला है और ना ही इसके खोदने पर चूहा मिलेगा। पर एक बात देखो माननी पड़ेगी हमारे इंडियन लोगों की कि वो समझदार बहुत है। भूत का पता चलते ही घर छोड़ के भाग गए, वरना बाहर वाली फिल्मों में तो भूत कांच पर लिपस्टिक के लिख लिख के थक जाता था, पर भूत सड़ी के कोई भी घर छोड़ने का नाम नहीं लेता था। पर यहाँ देखो इतनी बड़ी हवेली भूतनी के नाम कर दी कि बेटा तो खुश रहे, और मस्त घर के सामानों पर कफन चढ़ाकर निकल लिए। पर भूतनी भी कम नहीं है, वो भी ग्लोरी हॉल से झांक कर सोच रही होगी कि अगर पूरी हवेली छोड़ के ही जाना था तो मुझे कमरे में बंद क्यों किया, पूरी हवेली दे देते, कम से कम मुझे तो करती। खैर छोड़ो, हम भूतनी पर बाद में आते हैं, क्योंकि अभी भूतनी से भी ज्यादा खतरनाक चमगादड़ की एंट्री होने वाली है, जो हर फ्रेंचाइजी की रिबूट पर चिपका हुआ मिलेगा। जैसे डेविड धवन को जब भी किसी अच्छी खासी मूवी में कबाड़ा करना होता है तो वो अपने बेटे वरुण धवन को बकरा बनाता है, और बची कुछ मूवी को बर्बाद करने का ठेका चमगादड़ ने ले रखा है, जिसको लगता है कि एक्टिंग वो क्या होती है, बस चिल्ला चिल्ला के मछली जैसे मुंह बनाकर डायलॉग से तो मारने लोग ही एक्टिंग। तो आओ यार मिलते हैं अक्षय कुमार के डुप्लीकेट विकल्प मेहता के नौकर के बेटे कार्तिक आर्यन से। पर इसे हम चमगादड़ ही बोलेंगे, क्योंकि इस चमगादड़ ने लड़की देखी नहीं कि इसे चिपक गया। इतनी लाड़ तो अजय देवगन की विमल देख के भी नहीं पड़ती है, जिलारिये टपका रहा है। पर लड़की भी कम नहीं है, पहली मुलाकात में इसने घर का सारा कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया। तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ गया। ऐसे मछली की थूत वालों पे भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे लोग मंदिर ले जाने के बहाने चप्पल चुरा लेते हैं। और तो और बावड़ी बूच इसके साथ म्यूजिक फेस्टिवल भी चली गई, जिसके जो घंटा नहीं पता था कि ऐसा कोई फेस्टिवल एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे यहाँ भेजने के लिए भी रेडी थे। सही कहते हैं मैन, सही कहते हैं, क्योंकि तेरी हरकतें किडनैप होने वाली है। तुझे उठाने के लिए किडनैपर को चॉकलेट भी खरीदनी पड़ेगी, तू रैपर में मान जाएगी। खैर इससे पहले कि फेमिनिस्ट माता की बेटियां मुझे मिसोजिनी की कोशिश कर दे, आगे बढ़ते हैं। तो कूद फांद के आने के बाद इन्हें पता चलता है कि जिस बस में जाने वाले थे वो बस खाई में गिर गई और सारे के सारे पैसेंजर मर गए। तो यार चंडीगढ़ को जाने वाली बस थी ना 2:30 बजे वाली, उसका एक्सीडेंट हो गया, बस खाई में गिर गई। जितने भी पैसेंजर थे ना एक भी नहीं बचा। मुझे तो इस पुलिस वाले पे शक है, क्योंकि बिना कुछ पूछे इसने सब कुछ बता दिया। और भला ऐसे कैसे हो सकता है यार कि एक भी पैसेंजर नहीं बचा। गाड़ी सलमान भाई चला रहे थे क्या? पर रुको, मजे की बात तो आप सुनो। जब ये घर पे कॉल करके बताती है कि मैं लुड़की नहीं हूँ, हम भी जिंदा है, तो उसे पता चलता है कि जिस लड़के जिसकी शादी होने वाली थी वो इसकी छोटी बहन की लेने के चक्कर में है। पर अब तुम इस 7वीं फेल डॉक्टर का प्लान सुनो। ये दोनों उसी गाँव में जाएंगे और उसी हवेली में रहेंगे जो इन्हीं की है। ऐसी हवेली जिसके अंदर 18 सालों से भूतनी बर्तन मान रही है। एंड गेस व्हाट, इसके घर वाले इससे भी बड़े हौसले वाले हैं। बिना लाश देखे, बिना कंफर्मेशन के इन्होंने मान लिया कि इनकी बेटी टपक गई है। जब इन्हें पता लगा कि भूतनी ने हवेली का जनरेटर ठीक कर दिया है तो पूरा गांव जो कि एक ही घर में रहता है हवेली में एक साथ जाते हैं, क्योंकि इन बोचड़ी वालों को काम धंधा नहीं है, सबके सब बेरोजगार है, ठाकुर के भरोसे बैठे हैं सबके सब। तो हवेली में इनको मिलता है ये चमगादड़, जो इनको कन्विंस कर लेता है कि इससे अनपढ़ डॉक्टर के भूत यहाँ लेके आया है, और सब अंध भक्तों की तरह इसकी बात मान भी लेते हैं। और तो और ये चमगादड़ ये भी कन्विंस कर लेता है कि हिंदू खतरे ये भी यकीन दिला देता है कि सब गांव वालों को, जिनको ये ठाकुर घर वाले बोलता है, सबको इस हवेली में रहना पड़ेगा। भाई देखो इस घर में इतने लोग हैं कि मुझे इस घर की औरतों के लिए बुरा फील हो रहा है। पर देखो मैं राजस्थान से हूँ, एक बार के लिए तुम पानी की बोतल दिखाकर बेवकूफ बना सकते हो, या फिर तुम ये भी यकीन दिला सकते हो कि बड़े होकर भी शादी कर सकते हैं। पर इस चमगादड़ चूतिया बनना थोड़ा ज्यादा हो गया। खैर फिर आता है लॉजिक का नंगा नाच। एक ही घर में रहते हैं, पर किसी को ये नहीं पता चला कि इनकी अनपढ़ बेटी जिंदा है। या तो ये दुनिया के सबसे बड़े चूतिया लोग हैं, या इस अनपढ़ बेटी के मरने पर इतनी खुशी हुई कि इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे देखो मैं समझ भी सकता हूँ, इतने सारे पैसे लगाने के बाद अगर ऐसी अनपढ़ गवाह डॉक्टर बन जाए तो उसके मरने की खुशी किसे नहीं होगी। पर आगे बढ़ने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि इंडिया का सबसे सिक्योर धंधा क्या होता है? तुमने गैस कर लिया होगा, तुम सही भी हो। इंडिया का सबसे सिक्योर धंधा है धर्म का धंधा। धर्म के नाम पर पब्लिक का फुद्दू काटना आसान है, और गलती काटने वाले की नहीं है बल्कि कटवाने वाले ही है, क्योंकि अब जब लोग सामने जूते बनने आएंगे तो ऐसा मौका कौन छोड़ेगा ना। और इस तरह रातों रात ये बन गया गू बाबा।
बट मेरी तरह तुम भी ये सोच रहे हो कि यार साला मूवी का नाम तो हॉरर कॉमेडी है, कॉमेडी तो इनसे हो नहीं रही है, कम से कम भूत ही दिखा दो। एंड ये पूछना मेरी और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने भूत दिखाया आटे में लिपटी हुई मंजुलिका, जिसकी कहानी चप्पल चोर से भी बेकार है। तो मंजुलिका कहानी कुछ इस तरह थी। एक तामहल बड़ी प्यारी थी बहना, एक ही शकल पर दोनों का अलग गहना। अंजुलिका थी सबकी आंखों का तारा, मंजुलिका को लगा उसका हक है मारा। प्यार हो या परिवार सब बांट लिया गया, नफरत का बीज यहाँ काट लिया गया। ये है ब्लैक मैजिक, यह है काला जादू, नफरत ने किया मंजुलिका पे बेकाबू। घुंघरू का खेल और बदले की आग लगा दिया पूरे खानदान को दाग। जिसको चाहा मंजुलिका ने वो अंजुलिका का हुआ, छीन ली खुशियां बचा ना कोई दुआ। तांत्रिक की शक्ति काली रातों का सहारा, मंजुलिका ने मौत का वो खेल है पुकारा। बहन को मारना चाहा पर पलट गई बाजी, मौत ने लिखी कहानी मौत की ही राजी। और इसके बाद तुम्हें बताइए कि बाबा ने पाद मारकर उसे कमरे में बंद कर दिया। पर चमगादड़ और अनपढ़ डॉक्टर की गांड मस्ती में दरवाजा खुल गया। अब 18 साल से भूखी आटे वाली मंजुलिका सबको खोलने का प्लान बना रही है। बट इन तीनों की फट गई है, तो ये तीनों पहुंचे पाद बाबा के पास। कहा पाद बाबा चने खाकर एक बार और मंजू को अंदर बंद कर दो। पर यहाँ बाबा जी का प्रेशर नहीं बन रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं पाद बनाने के लिए रेगिस्तान में तपस्या करूंगा। पर मंजू ने पाद बाबा को डायपर पहना दिया और बाबा के जाने के बाद मंजू फ्री हो गई, इसीलिए उसने चमगादड़ को कोने में लिया। वैसे चमगादड़ लड़कियों को देखकर लाट पाता है, बट यहाँ उसका मुंह निकल गया। पर चमगादड़ ने इतनी गंदी एक्टिंग की, तब्बू ने कहा कि 1 मिनट रुको, मैं बता देती हूँ यार, मैं मंजू, मतलब कि ट्विस्ट यहाँ पे ये था कि जो अंजू थी वो मंजू थी और जो मंजू थी वो अंजू थी। मंजू ने अंजू को मारा, लेकिन उसने दिखाया कि मंजू ने अंजू को नहीं दिखाया। हाँ समझे ना। तो इतनी सब बकचोदी सिर्फ ये बताने के लिए की। और अगर तुम्हें यही बताना था तो ये सोचा क्यों किया। और तो ये मंजुलिका इतनी पावरफुल थी, मतलब जादू टोना वगैरह, तो भाई किसी देश वगैरह पे राज करती है ना, यहाँ पे रोटी बनाने के लिए क्यों बैठी थी। और अगर तुम्हें रोटियां ही बनानी थी तो बोल देती, खुशी खुशी घर वाले रख लेते तेरे को नौकर। पर नहीं, इसको इतना बड़ा कांड नचारा सिर्फ खाना बनाने के लिए, क्योंकि लॉलीपॉप तुझे वैसे भी नहीं मिला, क्योंकि पहले दिन तूने फोड़ दिया उसको। खैर, इस मूवी का नाम बुलबुलिया 2 नहीं होना चाहिए, बल्कि अनपढ़ डॉक्टर चमगादड़ के पीछे पड़ी आटा लगा के भूतनी खड़ी। सिर्फ नाम की बुलबुलिया है, कॉमेडी और हॉरर की तो अरे माँ चुदी पर। खैर, नेक्स्ट वीडियो कौन सी मूवी पर चाहते हो वो बता देना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ओके, वरना पापा आके अपनी जहरीली बात तुम पे छोड़ देगा। सो दिस वाज कैप्टन डी एंड यू वर वाचिंग कैप्टन दोबारा। सी यू नेक्स्ट टाइम।